हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में नंबर सिस्टम में हम लोग देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। तो आइए सबसे पहले जो यहाँ पे हेडिंग करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, यानी नंबर लाइन के ऊपर जो है इंटीजर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर लाइन या रियल लाइन बात सेम ही होता है। इसका मतलब होता है कि इसके ऊपर हम किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बाकी ये भी आपको पता होगा कि जो इंटीजर्स होता है इसको हम लोग कैपिटल आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर्स की बात करते हैं तो इसमें निगेटिव भी आता है, जैसे मान लेते हैं -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0 भी आता है, फिर पॉजिटिव में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस सब में प्लस छुपा हुआ, यही सब क्या आपका इंटीजर्स है। तो हम जो है इन लोगों को नंबर लाइन पे दिखाना, तो इसके लिए जो है सबसे पहले क्या करते हैं, तो एक नंबर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, अब नंबर लाइन के कंसेप्ट आपको पता है कि 0 लेते हैं, 0 के बाद पॉजिटिव आता है, 0 के पहले निगेटिव आता है, तो इधर हम लोग माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, क्योंकि माइनस में नंबर कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं है। इधर प्लस इन्फिनिटी यानी प्लस में कहाँ तक जाएगा कोई सीमा नहीं है। बाकी यहाँ पे नंबर लिख रहे हैं कि 1 2 सब में समझिए प्लस छुपा हुआ, 3 4 एंड सो ऑन, आगे बढ़ते ही रहेंगे, इस सब में प्लस छुपा हुआ। इधर आते हैं तो हमारा -1 सेम गैप के साथ चलना है, -2 -3 -4 एंड सो ऑन बढ़ते ही रहना, सब में गैप क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 0 और 1 के बीच में हमारे पास समझिए कि इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। 1 और 2 के बीच में भी हमारे पास इनफाइनाइट रियल नंबर्स है। 2 और 3 के बीच में भी है, 3 और 4 के बीच में भी है, ऐसे इधर भी है, समझ रहे ना। लेकिन हमको सब पे नहीं जाना, हमको किसको दिखाना है, तो जो इंटीजर्स है, समझ रहे हैं। तो इंटीजर्स में 0 भी आता है, जो कि नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव में आता है। बाकी इसके बाद 1 2 3 4 ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स में आता है, और इसके पहले -1 -2 -3 -4 ये सब जो दिखाई दे रहा है ये सब निगेटिव इंटीजर्स में आता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मान लेते हैं कि जो आपका 0 है, जैसे आपका इंटीजर्स में आता है ना 0, तो पहले तो इसको हम दिखा देते हैं कि 0 है यहाँ पे, ये आपका 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया एंड सो ऑन बढ़ेगा। फिर इधर भी इंटीजर्स है, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया एंड सो ऑन, इधर भी बढ़ेगा। तो मान लेते हैं सबको किसी कैपिटल लेटर से दिखाएंगे, तो 0 को मान लेते हैं कि हम P से दिखा दिए। बाकी इधर 1 2 3 जा रहा, तो इसको 1 को A1 से दिखा देते हैं, 2 को A2 से दिखा देते हैं, 3 को A3 से दिखा देते हैं, 4 को A4 से दिखा देते हैं, ऐसे ही 5 6 7 बढ़ेगा, और ये भी A5 A6 A7 करके बढ़ते रहेगा, साथ में चलते रहेगा। फिर इधर आते हैं तो मान लेते हैं इसको हम B1 से दिखा देते हैं, -1 नहीं लिखना। फिर यहाँ B2 से दिखा देते हैं, B3 से दिखा देते हैं, B4 से दिखा देते हैं। वैसे ये भी माइनस में बढ़ेगा, ये भी साथ में बढ़ते चला जाएगा, समझ रहे ना। क्योंकि ABCD लिखिएगा तो 26 तक ना जाके खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज़ जो है ना ये खत्म होगा ना ये खत्म होगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जो है एक साथ हम सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर दिए। कभी कभी क्वेश्चन किसी एक इंटीजर को ही बोलेगा कि सिर्फ -6 को ही रिप्रेजेंट कीजिए, तो वैसे ही इसमें बढ़ते चले जाएंगे -6 तक, और वहाँ पे जो है उसको इंडिकेट करके किसी कैपिटल लेटर को डाल देंगे। मान लेते बोलता है कि 7 इंटीजर से इसको रिप्रेजेंट कीजिए, तो पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे 7 तक, उसको इंडिकेट करके किसी कैपिटल लेटर को डाल देंगे। तो कोई एक इंटीजर भी बोलता है तो आपको रिप्रेजेंट करने आना चाहिए, और सारा इंटीजर बोलता है तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लीजिए। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इंटीजर्स को जो है नंबर लाइन यानी कि रियल लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।